हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एमबीए वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईएलएम यूनिवर्सिटी के बारे में। वैसे आईएलएम यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर में काफी फेमस है और ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, इसका बहुत अच्छा ब्रांड है। सो गाइस, हम लोग बात करेंगे आईएलएम यूनिवर्सिटी की लोधी रोड कैंपस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे पीजीडीएम कोर्स ऑफर होती है। तो गाइस, बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए जिसका स्कोर बहुत कम है या फिर डायरेक्ट एडमिशन के लिए दिए। अगर आपका स्कोर 90 अबव है तो गाइस इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि आप बहुत अच्छे कॉलेजेस और बेटर इससे कॉलेज डिजर्व करते हो, राइट। सो इस वीडियो में हम लोग बात करें इसकी कॉलेज की प्रोज एंड कॉन्स, आरओआई क्या रहती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है, और हाँ एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज क्या जाती है, एडमिशंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या और क्या क्या प्रोसेस है जिससे यहाँ पे एडमिशन आपको मिल सकती है, सीट इंटेक कितनी है, और हाँ आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग 2026 में पीजीटीएम के लिए कॉलेज वर्थ इट रहेगी। तो सारे क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल में पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे एमबीए गाइडेंस के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ में। सो 1993 में एस्टेब्लिश हुआ था प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 30+ ईयर्स का इसके पास में एजुकेशन लेगेसी है। ऑलमोस्ट 40+ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है और यहाँ पे पीजीटीएम कोर्स ऑफर होती है। सो गाइस, पीजीटीएम के लिए ऑलमोस्ट सारे अप्रूवल, जैसे कि एआईसीटी, एआईयू जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज है उससे भी अप्रूव्ड है। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एनबीए से अप्रूव्ड है, एसएक्यूएस का मेंबर भी है। सो ऑलमोस्ट अप्रूवल वगैरह सारे बहुत अच्छे। अब बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। तो देखो यहाँ पे जो है मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स जैसी ड्यूल स्पेशलाइजेशन में आपको यहाँ पे पीजीटीएम कराते हैं। टोटल सीट इंटेक 180 का है। सो गाइस, पीजीटीएम के लिए आईएलएम यूनिवर्सिटी का रोटेट पर्पस में ओनली 180 सीट है, तो क्राउड कम होगी। अब बात करते हैं फीस की। तो टोटल 2 इयर्स का फीस 12,90,000 लग जाएगा। इस साल से फीस इंक्रीज हो चुकी है, और हॉस्टल्स के लिए 3 लाख अराउंड लग जाता है 2 इयर्स का, क्योंकि कैंपस का हॉस्टल नहीं है, जो है कॉलेज कोलैबोरेट होके कई सारे प्राइवेट हॉस्टल्स वगैरह चलाते हैं। तो लेकिन फैसिलिटी आपको ऑलमोस्ट सारी मिल जाती है हॉस्टल में भी, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे स्कॉलरशिप की। तो देखो मैं आपको बता दूं यार, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एंड एंट्रेंस बेस्ड स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है, स्पोर्ट स्कॉलरशिप मिल जाती है, यहाँ पे कुछ लिमिटेड नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स को ही मिलता है। सो गाइस, मैं इसका ऑफिशियल स्कॉलरशिप के लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर लेना, क्योंकि आपका जो प्रोफाइल है उसमें कितना स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल सकता है। बाकी अब बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी के लिए, एडमिशंस के लिए। तो देखो, आपका मिनिमम ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होगा तो आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर पीजीटीएम प्रोग्राम। एंड ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि केट, मेट, सीमेट, जीमेट, या फिर गाइस आप सनेप वगैरह दिए हुए हैं, तो सारे स्कोर यहाँ पे एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर आपका स्कोर नहीं है या फिर आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, तो भी आईएलएम लोधी रोड में आपका एडमिशन पॉसिबल है, क्योंकि कॉलेज खुद एक रिटन असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट करती है, और उसके थ्रू से आप यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा आपका, एंड आपको ऑफर लेटर मिल जाती है और एडमिशन इजीली हो जाता है। सो एडमिशन इज नॉट टू टफ कि इजीली एडमिशन नहीं होता है, नॉर्मली इजीली एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगी। और हाँ, आप अपना प्रोफाइल को जरूर एनालिसिस करना अगर आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो 2026 बैच में। तो उसके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड कमेंट में भी पिन किया हुआ है, प्लस प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन किया हुआ है। तो इन दोनों के थ्रू से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको गाइडेंस दूंगा एमबीए के लिए कि आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉप के बीस को इवन दिल्ली, एनसीआर, बैंगलोर, पुणे एंड कहाँ पे मिल सकता है, सारा कुछ आपको डिटेल्स बताऊंगा, और आपके बजट वगैरह के अकॉर्डिंग कॉलेज में आपको सजेस्ट कर दूंगा जो बेस्ट आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स को लेकर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 2024 का प्लेसमेंट। सो ऑलमोस्ट 95% स्टूडेंट ऑन कैंपस प्लेस्ड हो चुके थे। हाईएस्ट पैकेज 17.6 लाख का गया हुआ था, एवरेज पैकेज 9 लाख गई हुई थी। एंड इस साल का हम बात करते हैं जो रिसेंटली बैच पास आउट हुआ है 2025 में, उसका एवरेज पैकेज 8.6 लाख था, हाईएस्ट पैकेज 15.75 लाख गई हुई है, एंड 100% बच्चे ऑन कैंपस प्लेस्ड हुए। ये कॉलेज क्लेम कर रही है, बट यार देखो क्लियर कोई भी डाटा नहीं है कि आप एग्जैक्टली किस स्टूडेंट का कहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है। और देखो यही एक कॉलेज का कोर्स है कि यार एटलीस्ट आप 180 स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहे हो, तो सभी बच्चों का प्लेसमेंट जहाँ पे हुआ एटलीस्ट उसका डाटा वगैरह क्लियर कर दो, जिससे कि कॉलेज का भी बेनिफिट है एंड स्टूडेंट का भी बेनिफिट है कि यार स्टूडेंट कोई भी एडमिशन लेने का प्लान करेगा तो उसको पता चल जाए कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी में किस टाइप के प्लेसमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, और कई बार एलुमनी से भी कनेक्ट करके वो अपना गाइडेंस ले सकते हैं। सो एक चीज आप डिमेरिट देख सकते हो इस कॉलेज का कि यार देखो 2025 का प्लेसमेंट रेशियो बहुत अच्छा था, एवरेज पैकेज वगैरह अच्छी थी, लेकिन 2025 में इसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी डाउन गई है एवरेज वगैरह में।
राइट। तो ये किसी भी कॉलेज के लिए अच्छी चीज नहीं है। हो सकता है कॉलेज को इस पे फोकस करके काम करना चाहिए और अपने स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट्स को इंक्रीज करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट का अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। फाइनेंस में 26% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था, मार्केटिंग में 22% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था, एचआर में 7% एंड ऑपरेशन में 13% स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे। मतलब इस सेक्टर में रोल मिला था और कोर में प्लेस हुए थे। अब बात कर लेते हैं इंटर्नशिप की। तो वैसे कॉलेज तो क्लेम करते हैं कि 100% स्टूडेंट्स को ऑन कैंपस इंटर्नशिप मिल जाता है, लेकिन यार ये डाटा कहीं पे अवेलेबल नहीं है और ओनली कॉलेज की वेबसाइट वगैरह में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, ऑलमोस्ट स्टूडेंट को इंटर्नशिप मिल जाता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर लोकेशन का कुछ बेनिफिट हो जाता है कि यहाँ पे एनसीआर में कई सारे मल्टीपल नंबर्स ऑफ कॉर्पोरेट्स है, कंपनीज है, ऑफिसर्स हैं और स्टार्टअप वगैरह होती है, तो स्टूडेंट प्लेस्ड हो जाते हैं, इंटर्नशिप वगैरह इजीली मिल जाते हैं। हाईएस्ट स्टाइपेंड जो इंटर्नशिप में लगा था लास्ट वो 32,500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से लगा था। वैसे एवरेज 10 से 15 लाख ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्लेसमेंट इंटर्नशिप के टाइम पे लग जाता है स्टाइपेंड के रूप। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले कोर्स के बारे में। तो देखो, अकॉर्डिंग टू फीस आरओआई इतना डिसेंट नहीं है। और हाँ, मैं आपको बता दूं आरओआई किसी भी कॉलेज का आप कैसे निकाल सकते हो। सो आरओआई इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है कि आरओआई इज इक्वल टू एवरेज प्लेसमेंट अप डिवाइडेड बाई टोटल फीस इनटू 100। सो आरओआई अगर हम देखेंगे इस साल का, तो देखो 8.6 डिवाइडेड बाई कर सकते हो आप अराउंड 15 लाख एंड इंटू 100 करोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे, तो टोटल आपका निकल के आएगा 54% अराउंड। एंड दूसरा कौन सा, अकॉर्डिंग टू 2024-25 में डिक्लाइन हुई है प्लेसमेंट, मतलब एवरेज पैकेज थोड़ी सी कम गई है एज कम्पेयर टू 2024। ये किसी भी कॉलेज के लिए इतनी अच्छी नहीं है, तो कॉलेज को इस पर वर्क करना चाहिए। थर्ड है दिल्ली का पोल्यूशन। आपको पता ही है ठंडी में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाती है, तो सारे बच्चे यहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पोल्यूशन वगैरह से कुछ लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वैसे दिल्ली लोकेशन है तो सिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव आपको लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्च भी थोड़ा बहुत आपका होना है। नेक्स्ट कौन सा, प्लेसमेंट ट्रांसपेरेंसी इतना नहीं है, एग्जैक्टली सही बच्चों का डाटा अवेलेबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रॉस के बारे में कि कॉलेज का अच्छा ही क्या है। तो सबसे पहला प्रॉस तो ये है कि देखिए, आईएलएम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए ही जाना जाता है और एक और लीगेसी है। दिल्ली एनसीआर में आईएलएम का ब्रांड नेम है, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। सो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर का एक फायदा भी आपको ये हो जाता है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट्स वगैरह बहुत ज्यादा है, कंपनी ज्यादा है, तो प्लेसमेंट वगैरह आप आराम से ले सकते हो। आरओआई भी जैसे 54% है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं यार, अभी जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है, जो प्लेसमेंट्स वगैरह हो रही है, सो अगर इस पैकेज के टाइप पे, इस सिचुएशन में अगर आपका एवरेज पैकेज 8 से 9 लाख लग जाता है, तो बहुत ही डिसेंट है एज अ फ्रेशर आपके लिए, क्योंकि इतना ज्यादा जॉब अवेलेबल नहीं है। आप चेकआउट करोगे तो काफी सारे स्टूडेंट्स है, और खास करके ये टायर 3 का कॉलेज, तो टायर 3 के कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होती है, बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होता है। सो अगर आपका 8 से 9 लाख स्टार्टिंग मिल जाती है, बहुत बेटर है, आपको चूज करना चाहिए। एडमिशन प्रोसेस बहुत ही इजी है, मतलब अगर आपका स्कोर वगैरह नहीं है तो इजीली आपको अपनी यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। अदरवाइज वैसे कटअप अगर देखो तो 50 से 60% के बीच में आपका है, तो कटअप क्लियर हो जाता है, आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। एंड हाँ, अब बात कर लेते क्या इस कॉलेज को आपको चूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो देखो यार, अगर तुम्हारा प्रोफाइल एवरेज है तो बिल्कुल आपको आईएलएम यूनिवर्सिटी लोधी रोड चूज करना चाहिए फॉर पीजीटीएफ प्रोग्राम, क्योंकि क्राउड बहुत कम है, इजीली आपको यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और मल्टीपल नंबर्स ऑफ कंपनी जैसे टॉप के रिक्रूटर्स भी विजिट करते हैं, जैसे टीसीएस हो गई, केपीएमजी हो गई, डिलॉयट वगैरह जैसी भी कंपनी यहाँ पे आती है। अब बात कर लेते हैं कैंपस फैसिलिटीज। तो यार देखो, कैंपस के अंदर में अच्छा सा आपको फैसिलिटीज मिल जाएगा, डिसेंट सा, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस वैसे नहीं है, स्पोर्ट वगैरह के लिए बहुत जैसा आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड हाँ, वैसे पीजीटी में आपको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं मिलता है जिससे कि आप स्पोर्ट वगैरह में इंजॉय कर पाओ। वैसे कैंपस के अंदर में लाइब्रेरीज है, क्लब्स वगैरह बने हुए हैं कई सारे। सो उन सारे क्लब्स को आप एडोर के, जैसे मार्केटिंग क्लब, एचआर क्लब है, फाइनेंस क्लब है, कल्चरल क्लब्स है, राइट, उन सबको क्लब को आपको ज्वाइन करना चाहिए, जिससे आप अपना नेटवर्किंग को अच्छा कर सकते हो, अपने स्किल्स वगैरह को एनहांस कर सकते हो, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह पे आपको काम करना चाहिए। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।